So, top of the morning to you again, and welcome to Edward Academy on this beautiful Sunday morning. I really appreciate you coming out here on Sunday morning, taking out time. I understand कि आप लोग सबके कुछ घर पे फंक्शंस होंगे, लेजी संडे आपको बिताना होगा, आपके प्लान्स होंगे, बट यू आर हियर विद अस. वी रियली अप्रिशिएट दिस. We will try to disseminate as much information as possible which is useful to all students, especially students who have just appeared their 12th standard board, in as much little time as possible. तो जल्द से जल्द हम आपको ये information देंगे. After the session is over, I, Surendra sir, Archana ma'am, my admin team, we all are going to be available here. हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे, तो आपके कुछ भी डाउट है, आपके कुछ भी क्वेरीज है, especially those of you जो बहुत दूर से आए हैं. I know some of you जो काफ़ी दूर से आए हैं, so thank you for taking out time to come and join us here in this session. So definitely हमसे मिलके जाइए, even if for 2 minutes, interact with me. Once you meet me, I also will remember कि हाँ ये स्टूडेंट मुझसे आके मिलके गए, ये पेरेंट्स मुझसे आके मिलके गए. एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव, आप सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं. वी आर गोइंग टू होल्ड अनदर सेशन, बट दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्मॉलर सेशन. आज का थोड़ा सा बड़ा सेशन है. सो इन टूडेज सेशन एवरीवन, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज एरियाज. हम सबसे पहले 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, इंक्लूडिंग मास्टर्स में, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, विच आर द बेस्ट वंस इन कॉमर्स, उसके बारे में बात करेंगे. हाउ टू पास CS इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इसके बारे में मैं बहुत थोड़ी सी बात करूंगा, बिकॉज दिस इज माई Day 1 ओरिएंटेशन व्हेन द बैच एक्चुअली स्टार्ट्स. तो CS का जो बैच होगा उसमें Day 1 को स्टूडेंट्स को 1.5 घंटा में दिमाग खराब करने वाला हूं. हाउ टू पास CS इन फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो इसके बारे में आज ब्रीफली डिस्कशन में करूंगा. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ BCom अलॉन्ग विद CS. लास्ट ईयर मे एंड में 12वीं का रिजल्ट आया था. ये साल भी मे एंड में रिजल्ट आ सकता है. रिजल्ट के इमीडिएटली बाद क्या एक्शन पॉइंट्स है, CS के रजिस्ट्रेशन कब करने हैं, उसके एक्शन पॉइंट्स क्या है. सर मेरे को LLB करना है, मुझे MBA करना है, हम कब ये कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. जब हम कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, हम ब्रीफली उसके बारे में बात करने वाले हैं. I am going to give you details about CS and BCom classes at Edward Academy. By the way, BCom classes are free in Edward Academy. We don't charge anything for it. I am going to give some special instructions to all my CS students. Some of you could not join us here today, but nonetheless, I am going to give instruction कि batch start होने तक क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है. At the end, we are going to have an open question answer round, जिसमें जिसको भी questions पूछने आप पूछ सकते हैं. If you feel that the question is quite personal, you don't want to share it in front of everyone, तो आप personally आके please मुझसे मिलो. अगर मुझे ऐसा लगा that your question is quite personal, the query is quite personal, then I will request you to meet me after class. जो जेनरिक होगा, सबके फायदे के लिए होगा, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम एक दूसरे के सामने ही ले लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट इमीडिएटली. आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. आई एम CA Mehdi Singh. आई एम प्राइमरली अ टीचर ऑफ CS students. Apart from CS, I have taught MBA students, I have taught BBA, BBM students, I have taught 11th, 12th and BCom students, even though I don't teach all these courses anymore. I focus on CS. I am also an AMFI registered mutual fund distributor. I am RDI registered insurance advisor. My company Edward Wealth Private Limited is IRDI registered, AMFI registered. I also have my own tax consultancy, जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स को मैं कंसल्टेशन देता हूँ. आई ऑल्सो टेक कॉर्पोरेट सेमिनार्स, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, प्राइमरली आई एम अ टीचर. बाकी सारा मेरा काम सेकेंडरी है. ओके, सो अलॉन्ग विद मी टुडे आई हैव 2 ऑफ माई वेरी गुड फैकल्टीज. वन इज CS MCom LLB Archana Joshi madam. She is a very respected company secretary in CS Circle Institute. में बहुत सारे जो लोग मुझसे मिले हैं हाई स्टेटस के, वो सब ने मुझे हमेशा बताया दैट दे नो अर्चना मैम वेरी वेल. सो शी इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन मुंबई एंड इन पुणे. आई हैव विद मी माई स्पेशल फैकल्टी फॉर 11th, 12th एंड मैथमेटिक्स, प्रोफेसर सुरेंद्र गुजर सर. तो सुरेंद्र सर हमें आज मैथमेटिक्स के बारे में गाइड करेंगे. अर्चना मैम CS और LLB के अंदर आजकल क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, उसके बारे में बात करेगी. आई एम गोइंग टू टॉक टू यू प्राइमरली अबाउट CS MBA. Okay, so we will try to keep the session as short as possible. There are going to be certain points in the session जहाँ पे हम
जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको पॉज कर देंगे. वी विल पॉज द रिकॉर्डिंग जहां पे भी कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सी बिकॉज वी हैव सर्टन बिलीफ सिस्टम्स, वी हैव सर्टन वैल्यूज एंड बिलीव्स जिसमें हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एंड सम ऑफ यू और सम पेरेंट्स ऑल ओवर इंडिया माइट नॉट बिलीव इन दैट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी हम कुछ एरियाज का रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं. दिस सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड. हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो लोग लाइव सेशन में आते हैं उनको रिकॉर्डिंग देखने का मन नहीं करता, उनको बहुत बोर होता है, बट देन इट इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो आगे आके हमें ज्वाइन करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस इमीडिएटली बिगिन विद द सेशन. मुझे एक पेरेंट का रिक्वेस्ट आया था कि उनको 12 बजे कहीं जाना है, तो डोंट वरी एट ऑल, स्पेशली एडवर्ड एकेडमी पेरेंट्स, आप आराम से उठ के अपना कैरी ऑन करो संडे, वी डोंट माइंड. लेट द किड्स स्टे हियर, उनको सुनने दो मैं क्या बोल रहा हूँ. सो द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज काय career opportunity after 12th commerce. Okay, so we have already given you some career mega charts, and I have made some more, I have jotted down some more points about MBA, LLB, etc., which I will share with everyone, with all of you online. So one important question, both face to face audience and both online, सब लोगों को मेरे नंबर से, my private mobile number is 7711037777. My name is CA CMA Eddie Singh. Team, are you able to give access या मैं दूं? ओके ओके, आप मुझे बता दो. हाँ वैसे यस, फैंटास्टिक. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग सबको मेरे मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया है क्या अबाउट टुडे सेशन? अगर आपको नहीं आया मैसेज मेरे मोबाइल नंबर से, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पिंग मी हाई ऑन दिस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर. आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स टू यू देन. इज देयर एनीवन जिसको मेरे नंबर से मैसेज नहीं आया? सर आपके नंबर से मैसेज नहीं आया? आया होगा ना बॉयज, तुम लोग सबको आया है ना? वेरी गुड, आई नो. ठीक है, सबको आया हुआ है. जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं आया, हु आर ऑलरेडी एडवर्ड एकेडमी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी हैव योर डिटेल्स, वी आर ऑलरेडी इन टच. बट जो न्यू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स है, अगर आपको ये नंबर से मैसेज नहीं आया है, प्लीज चेक दिस वंस. अगर आपको नहीं आया, प्लीज पिंग मी हाई विदाउट फेल, सो दैट आई विल बी एबल टू सेंड यू ऑल द डिटेल्स. देयर आर सम मोर डिटेल्स जो हमने अभी ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स में नहीं डाले. सो सर 12वीं नंतर व्हाट आर द गुड करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया? मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं ग्लोबल बात नहीं कर रहा हूं. इन इंडिया, इफ यू सी, आफ्टर 12th standard commerce, the best two courses are number 1 chartered accountancy, number 2 company secretaryship. CA और CS की और एक सिस्टर कोर्स है और एक सिस्टर इंस्टीट्यूट है, वो कोर्स को हम बोलते हैं CMA, विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पुराने लोग उसको ICWA बोलते थे, ICWA. प्लीज डोंट कॉल द कोर्स ICWA. आई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ICWA मतलब कि इंस्टीट्यूट. आप कोर्स का नाम में इंस्टीट्यूट जोड़ रहे हो, सो प्लीज डोंट से ICWA. इट इज CMA कोर्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बाय द वे, आई एम ऑल्सो अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जितना इंडिया में CMA को डिमांड और रिक्वायरमेंट है, उतने इंडिया में CMAs है. ऑल्सो CMAs का बहुत सारा काम CS ओवरशैडो कर देते हैं. सो दैट इज द रीजन वाई वी करेंटली आर नॉट कंडक्टिंग एनी CMA क्लासेस. व्हेन एडवर्ड एकेडमी वाज फाउंडेड इन द ईयर 2011, द फर्स्ट बैच ऑफ एडवर्ड एकेडमी वाज CMA इंटरमीडिएट. पहला बैच मेरा CMA था. उसके 2 साल के बाद मैंने CS शुरू किया, उसके और 1 साल के बाद मैंने CA शुरू किया. बट टुडे वी आर नॉट कंडक्टिंग CMA क्लासेस. इट इज अ ब्यूटिफुल कोर्स, बट जितना रिक्वायरमेंट है CMAs का इंडिया में, उतने CMAs इंडिया में है. हाँ, इफ यू गो अब्रॉड एंड इफ यू डू CMA ऑफ द फादर बॉडी, सीमा लंडन, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंडन, then you are going to have global opportunities to work as a CMA और बहुत एक्सेप्शनली अच्छा आपका करियर हो सकता है. बट एज आई सेड, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन कि क्या इंडिया के अंदर पॉपुलर कोर्सेज ये पॉइंट पे हैं जो आपके करियर को आगे लेके जाएंगे. सो वन इज CA, द अदर इज CS. ये दोनों कोर्सेज का कोई तोड़ है ही नहीं इंडिया के अंदर.
CA and CS are doing exceptionally well. Please ऐकून घ्या. Just because I am a CA CS does not mean I am going to earn 5 crore rupees. I am CA CA में, तो मेरे को कंपनीज आके मेरे घर पे दरवाजा नॉक करेगी और 1 करोड़ का चेक देगी, ऐसा नहीं होता. CA CS करने के बाद भी you have to work hard, you have to decide a good career path, you have to be a smart person, you have to build network with clients, you have to build good rapport with your bosses, you have to behave in a professional way, you have to keep on updating yourself. If possible, pursue other courses. फक्त CA से बेटर है CA प्लस LLB, फक्त CS से बेटर है CS प्लस LLB, सिर्फ CA से बेटर है CA प्लस MBA. डेफिनेटली. सो इफ यू डू मोर कोर्सेज, इफ यू डू मल्टीपल कोर्सेज, आपका हॉराइजन बढ़ता है, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, आगे जाके आपको वो हेल्प हो सकता है. अगेन आई नो मेनी पीपल हु आर ओनली CA or who are only CS and they are doing exceptionally well. Exceptionally well. So in Edward Academy, my 3 very good law faculties are: number 1, CS LLM Archana Joshi madam, who is with us here today, and other 2 very senior faculties in our academy are CS LLM Rupali Bura Purohit madam, who was the vice chairperson of ICSI Jodhpur branch, and CS LLM सूरज बोरा सर. तो इन लोगों के पास 3-4 डिग्रीज है. इवन अर्चना मैम इफ यू सी, मैम के पास BCom डिग्री है, MCom डिग्री है, LLB डिग्री है, CS डिग्री है. दे हैव ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस. सूरज सर इज प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड ही इज अ CS एंड CA टीचर. आई विल रिपीट अगेन, ही इज अ CS बट ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ, ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो सूरज सर के साथ 2-3 तो क्वेश्चन मेरे होते ही है हर हफ्ते में. सर सुनो ना, लीगल डाउट था सर, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का है सर, डिफेमेशन का क्वेश्चन है सर सक्सेशन लेटर का सर्टिफिकेट है. सेम विद रूपाली मैडम. रूपाली मैडम इज जस्ट 1 ग्रुप अवे फ्रॉम CA फाइनल. आई डोंट नो मैम ने CA क्यों नहीं किया, बस एक ग्रुप 4 सब्जेक्ट देती, वो CA भी बन जाती. शी इज अ CS, शी इज अ LLB, शी इज एन LLM, शी इज ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड शी इज वर्किंग इन अ लॉ कॉलेज. Apart from her position as vice chairperson in ICSI Jodhpur branch, she was offered the chairperson position also, but ma'am had to reject it because of personal reason. Ma'am का छोटा बेटा है, so ma'am said नहीं, this is too much work for me and currently I cannot take it. So the point is, even with me, तो मैंने CA भी किया है, CA में भी किया है, तो मैंने CA में स्टूडेंट्स को भी सिखाया है, CA स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ. You get that confidence, you get that opportunity, आपका horizon बढ़ता है. But CA CS are अति उत्तम courses फॉर द सिंपल रीजन दैट, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, CA CS को अटेस्टेशन पावर, सिक्का मिलता है. दे आर काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स. दे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दे आर काइंड ऑफ लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर. ट्रू कॉपी का सिक्का, अटेस्टेशन, ये अटेस्टेशन हम कर सकते हैं. वी आर रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट्स. आप ऑनलाइन मेरा नाम डालोगे तो आपको CA के डेटाबेस में मेरा नाम दिखेगा, मेरा नाम, एड्रेस, मेरा मेंबरशिप नंबर, सब कुछ सारा डिटेल्स दिखता है. राइट. सो दैट इज अबाउट बीइंग CA CS. CA CS बनने के बाद वी कैन डू जॉब, we can have our own private practice and we can do businesses. तो ऐसा अपने पास करियर अपॉर्चुनिटी होता है. I'll elaborate little bit about that later. Then CA CS के बाद और बहुत ब्यूटीफुल एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं LLB, which is Bachelor's in Law, आणि LLB नंतर LLM. So काफी सारे स्टूडेंट्स लॉ का बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स डिग्री करते हैं. अगेन उससे एक्सपर्टीज होता है. लॉयर्स भी बहुत अच्छा कमाते हैं, लॉ में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं. एंड देन देयर इज MBA. सो MBAs, they are experts in managing your businesses. MBAs have great expertise in management sciences. And then of course we have BCom. Okay, so we are briefly going to talk about these 5 courses today. Primary focus being CA CS, because most of you here are either enrolled for CA CS or you are going to enroll for CA CS courses. But CA CS के साथ these are also very good combinations. So we are going to talk about that, best careers after 12th commerce. Let us move into details. So we have already given you a big A3 sheet जिसके अंदर ये information already आया हुआ है. So this is about CA and CS course. अगर आप CA course के बारे में देखोगे तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों को पता था दैट वी रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन अकाउंटेंसी. वी रिक्वायर समवन जो अकाउंट्स को चेक करके उसके ऊपर सिक्का मारेंगे. वी रिक्वायर समवन हु इज गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इन टैक्सेशन. तो इसके लिए हमने CA की इंस्टीट्यूट फॉर्म की इवन बिफोर गोवा,
even before Sikkim and certain other states became part of India, the CA Act 1949 was passed. And because CAs 1949 से बनते आ रहे हैं, इससे पहले CS को ऑडिटर बोला जाता था. There was part A states rule and part B states rule. और आपको कुछ सर्टिफिकेशन करके ऑडिटर आप बन सकते थे. तो दोज वर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिफोर 1949. बट सीएस 1949 से इंडिया में बढ़ रहे हैं. इसी के लिए सीए का नंबर अगर आप देखोगे तो इंडिया में 4 लाख है. बट जो सीएस की इंस्टीट्यूट हमने क्रिएट की, वो क्रिएट की 1980 में. सो 1980 के बाद इंडिया में सीएस बनने शुरू हुए. और इसी के लिए सीएस का नंबर अगर आप देखोगे तो आज 80,000 से थोड़ा सा ज्यादा है. सो देयर इज extremely acute shortage of CS and CS in India. बहुत acute shortage है. अब इसमें कुछ कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि सर तुम्ही मला एक सांगा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको स्टार्टिंग सैलरी सीए या सीएस बनने के बाद 8 लाख का ही मिला. अरे बाबा, डे वन व्हेन यू आर सीए सीएस, आपने कहीं काम नहीं किया है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको प्लेट में रख के 1 करोड़ देने वाला हूं क्या? दैट डज नॉट हैपन. You have to become an expert CSCS who is able to handle the issues of companies, who is able to give solution to the company, who is able to handle the compliances, the taxation burden, the finance department of your companies. You require chartered accountants who will be able to address the shareholders, tell them about what the position is of books of accounts, who will be able to satisfy directors कि यार बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने किस तरीके से ड्रॉ किया और किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि कंपनी के बुक्स फेवरेबल दिखे. काम अच्छा कर रहे फिर भी बुक्स अनफेवरेबल दिख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो बीइंग अ सीएस एंड डूइंग द वर्क इज एन आर्ट. ये कला है. अपार्ट फ्रॉम टेक्निक, इट इज पीपल रिलेशन, हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक. कंपनी सेक्रेटरीज एजीएम्स कंडक्ट करते हैं. यू नीड टू हैव दैट स्किल. अब मेरे को 2 टाइप के सीएस पता है. एक सीएस होते हैं यार अभी नाउ यू हाउ विल यू कंडक्ट एजीएम. तुम्हें चांस भी दूंगा मैं एजीएम कंडक्ट करने का, तुम कर नहीं पाओगे. अगेन उसके अंदर भी एक्सपर्टीज होती है. ओके, सो यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस. और मैं बहुत बार करियर काउंसलिंग सेमिनार्स में जाता हूं. रिसेंटली आई हैड गॉन टू कमिंस इंडिया कंपनी, धानुकर सर्कल के अंदर. तो कमिंस इंडिया कंपनी के अंदर मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया बाय द लेबर यूनियन कि सर हमें मालूम है यू आर अ कॉमर्स एक्सपर्ट, नॉट साइंस एक्सपर्ट, बट एक क्वेश्चन था. They were talking amongst themselves and then I got involved also. So the question was कि कुछ बच्चों ने कुछ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सब किया और उनको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ तो 8,000 पगार. I told them कि यार day 1 को जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, you have not proved anything in your life, your hair is not gray, I am not going to give you lakhs of rupees of salary. It takes time, उसको टाइम लगता है. Okay, so please understand that. But yes, the number of CAs in India is extremely less. It is just 4 lakh and CS का नंबर आप देखोगे तो 80,000 है. Just to give you reference कि इंडिया में कंपनीज कितनी है. So all students know what is a company. कंपनी के नाम के पीछे LTD शब्द लगता है. Even Edward Academy Private Limited is a company and Edward Wealth Private Limited is also a company. So जो कंपनीज होती है TCS, Cognizant, Capgemini, आपने सुना होगा राइट. सो ये सारी कंपनी के नाम के पीछे एलटीडी लगता है. इंडिया में आपको पता है कितनी कंपनीज है? स्टूडेंट्स सांगा मला, कितनी कंपनीज है इंडिया के अंदर? हाउ मेनी कंपनीज इन इंडिया? 17 लाख एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनीज इन इंडिया. आई थिंक 21 to 24 लाख एक्चुअली रजिस्टर्ड, बट उसमें से डी रजिस्टर हो चुकी है, मतलब बंद हो गई है. और बंद कंपनी को हटा के इंडिया में 17 लाख कंपनीज है. हर कंपनी जिसके कैपिटल में, मतलब कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया 10 करोड़ के ऊपर, उसको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी है. मैं परत सांगतोय, वो कंपनी जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर है, उसको फुल टाइम सीएस की जरूरत है. और सीएस इंडिया में कितने? 80,000. दिस इज एन एक्यूट शॉर्टेज. इतना शॉर्टेज है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने टाइम एंड टाइम अगेन सीएस की इंस्टीट्यूट को बोला है सीएस का नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ. और उसी के लिए अभी सीएस के एंट्रेंस एग्जाम साल में 4 बार होते हैं. पहली बार सीए, सीएस आणि सीए में इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में 4 बार किसी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम रखा है. दैट इज सीएस इंस्टीट्यूट, बिकॉज द नंबर ऑफ सीएस इज सो लेस इन इंडिया. दे वांट एवरीवन टू डू सीएस.
सो देर इज एक्सट्रीमली हाई डिमांड एवरीवन फॉर CACS इन इंडिया. दूसरे नेम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के क्या है? सर्टिफाइड अकाउंटेंट, CPA. अमेरिकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हम सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोलते हैं. ऑडिटर, टैक्स एक्सपर्ट, टैक्स लॉयर, compliance expert, finance expert, etc. Other name for CS, ICA. In countries like United States of America, there is no CS profession. There is a profession called corporate lawyer and compliance and governance professional. So if you want to become CS of United States, there is no such degree. What you have to do? You have to do law. वहां का LLB करना है आपको, लॉ करना है. उसमें स्पेशलिटी आपका करना है कॉर्पोरेट में, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हो. इंडिया में हम कॉर्पोरेट लॉयर्स को कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं. बहुत लोग को ये चीज पता नहीं है. लोगों को लगता है सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी ये कंपनी का वकील होता है, कॉर्पोरेट लॉयर होता है. इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. ऑलराइट. So please appreciate that there are countries like United Kingdom, like New Zealand, Australia, etc. जहां पे कंपनी सेक्रेटरी को चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं. बट अगेन देयर आर कंट्रीज लाइक USA जहां पे CS का ऑफिशियल वैसा डिग्री नहीं है. वहां पे आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हो और आप कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टीज करके फिर कॉम्प्लायंस प्रोफेशनल बन सकते हो. अदर नेम फॉर CS, बहुत सारे CS फ्रेटर्निटी के मेंबर्स ये चाह रहे हैं कि हम CS को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बोलें, क्योंकि उनको वर्ड सेक्रेटरी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लेमैन कॉमन लोग उसको कंफ्यूज करते हैं एज असिस्टेंट. बट कंपनी सेक्रेटरी बहुत ऊपर का दर्जा है. कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन जो सी लॉ में दिया है, इट फॉल्स अंडर KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, जो डायरेक्टर्स के साथ उठते बैठते हैं, उसमें CS आते हैं. प्लीज नोट. CS के दूसरे नाम है कॉर्पोरेट लॉयर, कॉम्प्लायंस ऑडिटर, लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, चार्टर्ड सेक्रेटरी. जो भी मेरे स्टूडेंट CS करते हैं, मैं उनको TY BCom में याद दिलाता हूं कि अभी अपना BCom होने वाला है, अभी लॉ की तैयारी साथ में करो. ऑल लॉज दैट वी स्टडी इन CS कोर्स आर अगेन देयर इन LLB. सो LLB और CS करना काफी हैंड इन हैंड जाता है. तो जो भी लोग CS कर रहे हैं, आप आगे जाके लॉ करना. हमारे सारे फैकल्टीज एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who are CS pass out from Edward Academy are LLBs also. In fact मैं पुणे कोर्ट में गया ना, तो मुझे मिनिमम आई एम सेइंग 10 CS के स्टूडेंट्स मिलते हैं who are now lawyers. मिनिमम 10 हमेशा. मैं चलते चलते जा रहा हूं तो उधर अरे हाय गुड मॉर्निंग सर, कोई तो आके पैर छुएगा. एंड देन मेरी लॉयर देख के, अरे एडी सिंह यू आर सच अ पॉपुलर टीम. मैम पॉपुलर नहीं, 2-4 है स्टूडेंट्स मेरे. तो इट इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग, राइट. सो सारे मेरे जो CS के स्टूडेंट्स हैं, दे आर लॉयर्स एज फार एज आई नो. एंड हमारे सारे फैकल्टीज तो LLBs LLMs है ही. CS दोनों कोर्सेज के अंदर देर आर 3 लेवल्स. इवन CA में अगर आप देखोगे उसमें भी 3 लेवल होते हैं. द फर्स्ट लेवल इज फाउंडेशन और एंट्रेंस लेवल, द सेकंड इज इंटरमीडिएट लेवल एंड द थर्ड वन इज फाइनल लेवल. जो लोग CS कर रहे हैं, याद रखना कि अपना फाउंडेशन और इंटर लेवल, पहला और दूसरा लेवल TY BCom के पहले हो जाना चाहिए. एंड देन वी आर ऑन ट्रैक. हमारा बहुत आराम से आगे हो जाएगा. एरियाज ऑफ स्टडी, इफ यू लुक एट CA में एक्सपर्टीज होती है अकाउंट्स, ऑडिट, FM, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसके अलावा बहुत सारे मर्केंटाइल अलॉयड लॉज जो CS को होते हैं वो CA में भी होते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट एरियाज होते हैं. और CS में अगर आप देखोगे तो CS के अंदर लॉस का बहुत इनडेप्थ पढ़ाई होता है. बट इवन इन CS कोर्स there is corporate accounting, there is financial management, there is cost and management accounting, etc. कुछ लोगों को लगता है CS में मैथ नहीं है. CACET में मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स के एक नहीं 2 सब्जेक्ट है, इवन दो इट इज बेसिक मैथमेटिक्स. बहुत लोगों को लगता है CS को अकाउंट्स नहीं पढ़ना. यू आर रॉन्ग. नॉट ओनली CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है. द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम फ्रॉम CA मॉड्यूल एंड CMA मॉड्यूल. सो ये तीनों इंस्टीट्यूट सिस्टर इंस्टीट्यूट है. अगर आप इनके एग्जाम क्वेश्चन देखोगे तो एग्जैक्ट सेम एग्जाम क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन ऑल द 3 इंस्टीट्यूट्स. नॉट ओनली दैट, बट जब कंपनी का 31 मार्च को अकाउंट्स बनता है और उसके बाद बोर्ड मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग में वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल हु साइंस द बैलेंस शीट इज कंपनी सेक्रेटरी. आई विल रिपीट अगेन. जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के बनते हैं, अर्चना मैम कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस. मैम एक्चुअल में वो प्रैक्टिस में करती है. सो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल हु अटेस्ट द बैलेंस शीट एंड P&L
इज कंपनी सेक्रेटरी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब साइन करते हैं, सीईओ सब साइन करते हैं, और उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है फिर वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करते हैं. सो प्लीज जो लोग सोचते हैं ना मैं सीएस कर रहा हूं कर रही हूं, अकाउंट्स गेला खड्ड्यात, कुछ जरूरत नहीं पढ़ने का, ऐसा नहीं है. अपने को भी अकाउंट्स पढ़ना है. प्लीज अप्रिशिएट. ओके, हाय रूपा, हाउ आर यू? यस. सो विद दिस हम लोग आगे चले गए. काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैं सीए करूं या सीएस करूं. सो एक बहुत सिंपल टेस्ट ऐसा होता है दैट इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, आपको गणित से अगर डर नहीं लगता तो यू कैन डेफिनेटली परस्यू सीए कोर्स फर्स्ट लेवल. सीए का जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर काफी सारा मैथमेटिक्स होता है. हाउएवर अगर आप बीकॉम के बाद सीए करोगे तो आपका पूरा मैथमेटिक्स बाईपास हो जाएगा. Directly in CA intermediate level, you have cost and management accounting, you have accountancy, you have taxation, you have financial management. That is there for CS also. वो CS कोर्स के अंदर भी है. तो yes, मैथमेटिक्स मला अजिबात आवडत नाही, मेरे को बिल्कुल थोड़ा भी मैथमेटिक्स नहीं करना, बट मुझे लॉ पसंद है, मुझे कायदा कानून पसंद है, तो CS might be the course for you. But you know what? In a session talking to so many students and parents, giving a generalized opinion is not right. You come and meet me, you tell me what do you want to become in life. आपने 10वीं में जब पढ़ाई की थी तो 10वीं का क्या स्कोर आया था, 11वीं 12वीं में क्या स्कोर आया था, गणित से कितना डर लगता है कितना नहीं लगता है, और उसके हिसाब से यू कैन परस्यू सीए ऑल्सो. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, नो वन इन द वर्ल्ड शुड लिमिट यू, नो वन इन द वर्ल्ड शुड टेल यू दैट यू कैन नॉट डू समथिंग. यू कैन डू एवरीथिंग दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल. आई हैड अ स्टूडेंट, he just got married, he's a chartered accountant today. Listen to me, he failed 12th standard mathematics paper. उसने मेरे को बताया भी नहीं, शाना एक नंबर का. तो अभी मैं क्या करता हूं, सारे 12वीं के बच्चों का स्कोर लिख के लेता हूं, अब मेरे पास पूरा डेटाबेस रखता हूं. शाने ने मेरे को बताया भी नहीं, वो अटेस्टेशन के लिए आया ना मेरे पास, तो 2-2 मार्कशीट लेके आया. मैंने बोला 2-2 नहीं लाने का, फ्रेंड का नहीं लाने का, खुद का लाने का. उसने बोला सर मेरा ही है 2-2 मार्क्स. बोला व्हाट द हेल 2-2. फिर मैंने देखा तो मैथमेटिक्स में फेल था. फिर अक्टूबर में पेपर देके अक्टूबर में पास हुआ. ही क्लियर्ड सीए सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट. टुडे दैट यंग मैन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही जस्ट गॉट मैरिड 3 months बैक. 3 महीने पहले उसकी शादी हुई. ही इज अ सीए फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ. डोंट लेट एनीवन टेल यू, टीचर्स और पेरेंट्स और एनीवन, कि तुम कुछ कर नहीं सकते. सो एनीवन कैन डू सीए. हाँ, मेहनत करने का, अच्छे से पढ़ने का, मैथमेटिक्स का जो हम बोल रहे हैं वो सब करना है, वो सब आपको पढ़ के लेना है. एक्स्ट्रा लेक्चर्स देखने हैं, एक्स्ट्रा बैठना है क्लास के बाद 2 घंटा घर पे एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स करो एंड यू कैन इजीली डू सीए. बट हाँ स्टूडेंट्स, ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखोगे तो सीए के अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक्स थोड़े ज्यादा है, प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा है. एंड इफ यू लुक एट सीएस, इन सीएस कोर्स लॉ इज मोर. सो लीगल कॉम्प्लायंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज वो थोड़ा ज्यादा है. बट प्लीज नोट दैट कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज इज देयर इन सीए ऑल्सो. इन डेप्थ कंपनी लॉ ये सीए में भी है. सीए फर्स्ट लेवल में भी सी लॉ है, सेकेंड लेवल में भी सी लॉ है, थर्ड लेवल में भी सी लॉ है. इन सीए इन ऑल द 3 levels यू हैव अलाइड लॉज. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये सीए के अंदर भी है. आणि अकाउंट्स, एफएम, मैथ, टैक्सेशन, ये सब सीएस में भी है. पता नहीं कौन कहां बच्चों को क्या पटिया पढ़ाते हैं, ये नहीं वो नहीं, दोनों में है. बट हाँ, उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है और जो क्वांटम है वो अलग अलग है. ओके, सो दैट इज वन थिंग. सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सब्जेक्ट जानने में, ये जानने में, तो वो मैं क्लास 1 को ओरिएंटेशन होगा अपना, प्लस डे 1 गाइडेंस होगा, वो टाइम पे लेक्चर नंबर 1 पे बताऊंगा कॉमन एडवांटेजेस एंड फीचर ऑफ सीएससीएस कोर्स. तो हम लोग ने सीएससीएस कोर्स के बीच में भी बहुत फाइट किया. सो वी हैव फॉट अ लॉट इन सीएससीएस कोर्स. कौन से में क्या है, कौन से में क्या नहीं. द कॉमन एडवांटेजेस ऑफ सीएससीएस कोर्स, both the institutes, CA Institute and CS Institute, they fall under umbrella of Ministry of Corporate Affairs. So ये जो CA, CS और CMA इंस्टीट्यूट है, तो उन तीनों सिस्टर इंस्टीट्यूट से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा करिकुलम ये कोर्सेज में सेम है. दोनों कोर्स करने के बाद आपको सिक्का मारने की, अटेस्टेशन की पावर मिलती है.
कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन ये कंपनी सेक्रेटरीज ही इंडिया में कर सकते हैं। और कंपनीज की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो साल में एक मीटिंग शेयर होल्डर की कंपलसरी है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होती है, इसका मिनट्स बनाना और मीटिंग को कन्वीन कराने का सारा काम सीएस ही करवाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इशूइंग द नोटिसेस ऑफ द मीटिंग, इशूइंग एनुअल रिपोर्ट्स टू द शेयर होल्डर, ये सब सीएस करते हैं। ये कंपलसरी है बाय लॉ कि ये सीएस ही करे। वैसे ही इंडिया में इनकम टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स होते हैं, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, जिसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये सब कंपलसरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं। और जो कॉस्ट ऑडिट होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी होती है जिनके शेयर्स एनएससी बीएसई में लिस्टेड है, वो कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं। तो सीएसीएस का ट्रिमेंडस स्कोप है। एडवर्ड एकेडमी की, आई एम वेरी प्राउड टू टेल दिस दैट एडवर्ड एकेडमी की कंपनी सेक्रेटरी भी एक मैडम है, और एडवर्ड एकेडमी की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, वो भी एक मैडम है। सो दिस कोर्स इज ब्यूटिफुल, जेंडर न्यूट्रल कोर्स। In fact, in Edward Academy, I don't know how, but in every batch 60 to 70% are female students. तो CACS में लड़कियां बहुत एक्सेल करती है। Both my auditor and my company secretary, during their marriage, during their pregnancy, they continued with the audit. The auditor of Edward Academy is coincidentally a very close friend of mine. So when she delivered her baby, I asked her कि अरे यार, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दी ऑडिट, तो अपनी फर्म में कौन ऑडिट करने वाला है? शी सेड चुप, मैं घर से एडवर्ड एकेडमी की जो भी ग्रुप कंपनीज है उसको ऑडिट करने वाली हूँ। सो शी कंप्लीटेड द ऑडिट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ हर बेबी सिटिंग एट होम। सो दिस इज द एडवांटेज दैट यू गेट। इवन अर्चना मैम इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल जस्ट 1 year बैक, अभी 1 साल की बेबी होने वाली है। एंड अर्चना मैम ने बिल्कुल जॉब से टाइम ऑफ नहीं लिया, कुछ छुट्टी नहीं लिया। मैम इज कंपनी सेक्रेटरी, मैम ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, एम आई राइट? यस। सो एक लिस्टेड कंपनी है मुंबई में, उसकी कंपनी सेक्रेटरी है मैम, एंड मैम अपना काम नॉन स्टॉप कंटिन्यू करिए। सो मैम कैन एलैबोरेट मोर अबाउट दैट। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कोर्स। पेंडेमिक लगा कि नहीं लगा, अपन घर पे या गोवा में बैठे हैं, यू कैन डू द वर्क ऑफ CACS, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अ गुड लिविंग इज गारंटीड, गुड लिविंग आपका एश्योर्ड है। CACS करने के बाद देयर आर पोस्ट CACS एकेडमिक्स जॉब कर सकते हो। प्लीज नोट दैट इंडियन CA, इंडियन CS कैन बिकम CACS ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, जिसको हम ICAEW बोलते हैं। आप वहां के कुछ पेपर देके वहां के CA बन सकते हो। वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, आप इंडियन CA होके डायरेक्ट वहां का एग्जाम दे सकते हो एंड यू कैन बिकम CS ऑफ UK। वैसे ही इंडियन CAs कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इन दुबई। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडियन CS, अर्चना मैम कैन थ्रो लाइट अबाउट इट। सो इंडियन, मेरे 2 स्टूडेंट्स है जो दुबई में रहते हैं और उन्होंने मेरे साथ कोचिंग किया, इंडियन CA किया है। इंडियन CA एग्जाम्स ये श्रीलंका में भी दे सकते हो, काठमांडू में भी दे सकते हो, दुबई में भी दे सकते हो, राइट? सो दीज आर प्रोफेशनल ग्लोबल डिग्रीज। बाय जस्ट going abroad or even sitting at Mumbai, you can just give some exams and you can become CACS of other countries. And my own elder brother, without doing anything, being Indian CA, he went to UK and he worked for company there as accounts head. So you can go abroad, there is a lot of scope. I know many friends of mine who are now a very close friend of mine, in fact, Ankita Bihari. She is now CA of US also. She is a CPA. My own cousin Medha Basin, she is also pursuing CPA. वो Deloitte में है अभी। उसने इंडियन CA परस्यू किया था बट उसको मन नहीं किया तो उसने छोड़ दिया। किड्स these days, you know. So बहुत अच्छा स्कोप है इंडियन CACS को अब्रॉड भी, आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। इनकेस आपको पता नहीं था तो PhD सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, बट इफ यू आर इंडियन CA, इंडियन CS, then you can directly do PhD in many Indian university because CACS is equivalent to postgraduate degree also. So this is the scope. आणि CACS होने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपना बिजनेस प्रोफेशन भी कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। सर
क्या बेटर है क्या नहीं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपके घर पे प्रैक्टिस है क्या, आपको जॉब किसी के अंडर करना है नहीं करना, आपका नेटवर्क कैसा है, स्किल सेट कैसा है, तो ये सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, एडमिन टीम जस्ट कीप ऑन टेकिंग अटेंडेंस। आर यू एबल टू सी? आपको दिख रहे ना ऑनलाइन? प्लीज अटेंडेंस मार्क कर देना। हाँ, यस। CACS जॉब करके टिपिकली 6 to 8 लाख स्टार्टिंग सैलरी कमाते हैं। सर मेरे को 6 लाख नहीं मिला, आपने बोला था 6 लाख, मेरे को 5.75 लाख मिला। अरे चलता है, बाद में जाके डाउन द लाइन आफ्टर 5 years आपका पगार बहुत बढ़ जाएगा। CS का सैलरी हम लोग ने जॉट डाउन किया था, मैंने और मैंने CS के स्टूडेंट्स ने, तर हे बगुन गया। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंपनी सेक्रेटरी है देव बाजपेयी, उनका सैलरी 5.51 करोड़ है। एशियन पेंट्स के जो CS है उनका सैलरी 5.09 करोड़ है, एक्सेट्रा। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोगों को ही 5 करोड़ पगार मिलेगा, बट रिमेंबर इफ यू आर अ 35-year-old चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, per month on an average you will probably earn about 2 lakh rupee. 2 lakh per month is very good to live in India. 2 lakh per month ये बहुत मस्त है। और अपन CACS हो ना, तो अपने कैलिबर के पर्सन से अगर शादी करनी है तो हम करेंगे। मतलब शादी जिसको करना है जब करोगे तो अपने कैलिबर के पर्सन के साथ हम करेंगे। सही बात है कि नहीं? इफ आई एम CA आई विल गेट मैरिड टू अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ CS। कर लेना। तो मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो मेरा हस्बैंड वाइफ भी 2 लाख कमाने वाला है या कमाने वाली है, राइट? सो देन यू कैन हैव अ वेरी गुड लिविंग। अब पेंडेमिक आया, ये आया, वो आया, सर मेरी कंपनी बंद हो गई, काही फर्क पड़त नहीं। देयर इज लॉट ऑफ डिमांड फॉर CACS इन इंडिया। कुछ नहीं तो आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर सो मेनी CACS फर्म्स हु रिक्वायर यंग प्रोफेशनल्स जिनको काम आउटसोर्स करना है। सो दैट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड दैट ऑल इज डूइंग अमेजिंगली वेल। देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसीज इन बिग 4, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, डेलॉयट हास्किन एंड सेल्स। इतना वैकेंसी है, मेरे को हर हफ्ते में 2-3 रिक्वेस्ट आते हैं कि हमें CACS चाहिए, और मैं अपने सर्कल्स में फॉरवर्ड भी नहीं करता बिकॉज ऑल CACS आर एम्प्लॉयड। So we have an amazing career, we have an amazing future, and then after becoming CACS you can decide कि कौन सा एरिया आपको पसंद है काम करने का। थोड़ा ट्रायल एरर कर सकते हैं, पहले 5 साल जॉब करने का, बिल्ड योर नेटवर्क, लुक एट हाउ कंपनीज वर्क। कॉर्पोरेट में बर्थडे केक कटिंग कैसा होता है, कॉर्पोरेट में टीम बिल्डिंग कैसी होती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आई नो एटलीस्ट 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोफेशन। एक का बुक्स का बिजनेस है तो एक का रेस्टोरेंट है। मेरा एक फ्रेंड है हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका छत्रपति संभाजी नगर में दे हैव अ ह्यूज केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट्स हैं उनके। आई नो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड ऑफ माइन, उसने वाकड़ में 5 बिल्डिंग बनाई है, इज अ मल्टी करोड़पति। CA की प्रैक्टिस थी, अभी छोड़ दी, नाम रखा है बट फर्म में जाता ही नहीं है। मैंने उसको बोला भाई GST का काम है नई कंपनी का, नहीं एडियो मेरा दूसरा है। मैंने बोला बट तेरा नाम है फर्म पे, उसने बोला हाँ मैं तेरे को नंबर देता हूं, मेरा CA वो सब हैंडल कर लेगा। अमेजिंग यार। मैंने उसको बोला कुछ बाबा रहेगा कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में, मेरे को पक्का बताना, राइट? आई एम जस्ट किडिंग, आई एम अ फुल टाइम टीचर, मैं ये चीज मेरी छोड़ नहीं सकता। सो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लुक एट मी, आई हैव मल्टीपल लाइसेंसेज, आई एम रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर ऑल्सो, आई एम AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। अभी 31 मार्च को कितने लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं टैक्सेशन कंसल्टेंसी के लिए, मैं मना कर रहा हूँ सबको। So there is lots that you can do after becoming CACS. So apart from this, apart from CACS, if you see, there is this beautiful course in India which is called MBA. तो MBA एक और सुंदर कोर्स है। जिन लोगों को CACS नहीं करना, आप आराम से अपना ग्रेजुएशन करो। अगर आपको MBA करना है तो ग्रेजुएशन इन BCom is also good, ग्रेजुएशन इन BBM, BBA is also good. So MBA टिपिकली इंडिया में 2 साल का होता है, और MBA में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऐसा है कि द बेटर योर कॉलेज द बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर। तो जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होगा। MBA के बस 2-3 मेन डाउनसाइड्स है। सबसे पहला डाउनसाइड ये है MBA का कि MBA का जो फीस है इट इज वेरी हाई। CA का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल वो लगभग 1.5 लाख है, सारे कोर्स मिला के, सब मिला के, इंस्टीट्यूट फीस वीज एवरीथिंग सब मिला के 1.5 लाख। वो 1.5 लाख से ज्यादा अपने को स्टाइपेंड मिल जाता है काम करने का। CA के अंडर 2 साल CA के अंडर काम करना पड़ता है, उसमें मिल जाता है। MBA का जो फीस है इट इज लाइक इंजीनियरिंग फीस, तो द फीस आर वेरी हाई। सो दैट इज वन प्रॉब्लम विद MBA। नंबर 2 प्रॉब्लम विद MBA इज दैट
जो बेरोजगारी से छुटकारा सीएसीएस को मिलता है वो लेवल का एमबीएस को नहीं मिलता। मैंने पर्सनली ये चीज देखी है। नाउ समवन माइट टेक ऑफेंस, अगर मेरे कोई पेरेंट होंगे एमबीए कॉलेज के प्रोफेसर एक्सेट्रा, दे माइट टेक ऑफेंस। मेरे को भी गेस्ट लेक्चरशिप के ऑफर है एमबीए कॉलेज से, सो आई माइट ऑल्सो गो देयर एंड टीच फॉर अ वाइल, बट रियलिटी इज रियलिटी। मी खरं खरं सांगतोय, हां जो टॉप कॉलेजेस है उसमें काफी सेट है। माय कजन चाचू, मतलब मेरे फादर के कजन, वो वाले चाचू जो है मेरे मुंबई में रहते हैं, जमनालाल बजाज, अगर आपको पता है, इट इज अ वेरी गुड एमबीए कॉलेज, वहां से उन्होंने किया था, उनकी कंपनी में फ्रॉड किया किसी ने, तो मेरे चाचू की जॉब चली गई। आज वो नॉन एमबीए वाला बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, हैंड टू माउथ चालू है उनका। इफ आई एम सीएसीएस, जॉब से फायर होने के बाद, मैंने वैसे सुना नहीं है किसी सीएसीएस को फायर होते हैं, बट हो सकते हैं, वो भी इंसान है, वो भी हो सकता है, वो भी प्रोफेशनल है। अगर फायर हो भी गए तो अपन बहुत सारा काम कर सकते हैं। मेरे नेटवर्क में मेरे बैचमेट से 50, मेरे नेटवर्क में एडी सिंह सर है जो मेरे को लगेज कनेक्ट करा के दे सकते हैं एटलीस्ट 20 सीएसीएस के साथ, और वो नेटवर्क में ऑटोमेटिकली आपको 2 दिन के अंदर काम मिल जाएगा, गारंटीड। आप घर पे बैठ के लैपटॉप में काम करो, जैसा करना है करो। सो दैट इज वन वेरी गुड एडवांटेज। बट जिसको सीएसीएस नहीं करना, या सीएसीएस मैंने किया है अब मुझे एमबीए करना है, तो एमबीए इज ऑल्सो गुड चॉइस। दूसरा और एक ब्यूटीफुल कोर्स है एलएलबी, बट एलएलबी ये अगर आपने बीकॉम के बाद किया तो दैट इज मच मोर रिकमेंडेड। अर्चना मैम उसके बारे में बताएगी। एलएलबी इंडिया में 3 इयर्स का कोर्स है, और वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से कॉलेज से एलएलबी किया है, बट जो टॉप के कॉलेजेस से आप अगर करोगे, जैसे कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज है अपने पुणे में, आईएलएस लॉ कॉलेज है, डीएस लॉ कॉलेज है, न्यू लॉ कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ का। सो आप टॉप के कॉलेजेस से करोगे तो आपका जो नेटवर्क होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, आपका जो एलमनस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो जॉब मिलना, करियर अपॉर्चुनिटीज उतना इजीली आपको आता है। सो दैट वन थिंग इज देयर। बट देन अगेन डाउन द लाइन इन एलएलबी इफ यू सी, इट does not matter after 5 to 10 years, especially if you are practicing lawyer, कि आपने कौन से कॉलेज से किया, आपका जो लिटिगेशन स्किल है, आपका जो ड्राफ्टिंग स्किल है, ये सब पे मैटर करता है कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो, राइट। बट एलएलबी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ अगर आपने एलएलबी किया, देयर इज एक्सट्रीमली इंटेंस कॉम्पिटिशन। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर ऑफ लॉयर्स इन इंडिया, बट दे आर इन लैक्स, लाखों में इंडिया में लॉयर्स है, अनलाइक सीएसीएस जिनका नंबर बहुत कम है। ओके, बट यस, लॉ इज अगेन अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन अबाउट विच यू कैन थिंक ऑफ। अर्चना मैम आपको बताएगी इसके बारे में, आणि म बीकॉम। सो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी थी, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ समवन, सी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, समवन माइट टेक ऑफेंस कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, बट दिस इज फॉर माई स्टूडेंट्स जिनको सीएसीएस करना है। दिस इज प्राइमरली फॉर स्टूडेंट्स जिनको सीएसीएस करना है। मैं बता रहा हूं, डोंट डू बीबीए एलएलबी, इसको हम इंटीग्रेटेड एलएलबी बोलते हैं, 5 इयर्स का होता है ये कोर्स। ओके, 5 इयर्स। बीबीएम एलएलबी, बीए एलएलबी, और मेरे को और एक मेरे स्टूडेंट ने बताया था सर आजकल बीकॉम एलएलबी भी होता है। वैसे मैंने अभी ज्यादा सुना नहीं है बीकॉम एलएलबी के बारे में, बट सम कॉलेजेस आर टेकिंग इट। My recommendation is that if you are doing CACS, अगर आप CACS कर रहे हो तो BBA, BBM, BA अपने को नहीं करना, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। If you are going to do CACS, उसके साथ BCom करो आणि BCom नंतर LLB करा, because BCom is a very important कॉमर्स का ग्रेजुएशन डिग्री। BCom सबने करना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। हाँ sir, I don't want to do CACS, I want to do MBA, I want to become lawyer, top lawyer in India, very good, you do BA LLB, no problem, BBM LLB, BA LLB का ही हरकत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर डूइंग CACS, माई सजेशन इज कि CACS के साथ साथ यू डू BCom, आप CACS के साथ BCom करो, BCom इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू CACS। सर BCom करने के बाद मेरे को क्या जॉब मिलेगा, आपको 7,000 की पगार का जॉब मिलेगा, आप 12वीं पास हो तो भी 12,000 का जॉब मिलेगा, बीकॉम करने का 7,000 मिलेगा। बीकॉम डिग्री से जॉब एम्प्लॉयबिलिटी में एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट बीकॉम डिग्री इज अ स्टेपिंग स्टोन टू डू MBA,
टू डू सीए इंटर, टू डू सीएस एक्झिक्युटिव्ह, सीएमए इंटर, बीकॉम नंतर यू कैन डू फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज. बीकॉम इज काउंटेड एज 12+3, तो काफी फॉरेन यूनिवर्सिटी है. इट रिक्वायर्स यू कि 12वीं के बाद 3 साल आपने कुछ पढ़ना चाहिए, तो बीकॉम उसके अंदर काउंट होता है. स्पेशली सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बीकॉम, वो बीकॉम के बारे में मैं थोड़ा और आगे आपको बताने वाला हूं. ओके, सो दैट इज बीकॉम. एज सच इंडिविजुअली बीकॉम डिग्री डज नॉट कैरी एनी वेटेज, बट इन कॉम्बिनेशन विथ सीएसीएस और एज अ स्टेपिंग स्टोन कि बीकॉम के बाद मुझे एलएलबी करना है, बीकॉम के बाद मुझे एमबीए करना है, इट इज अ वेरी गुड डिग्री. तो वो हिसाब से सबने करना चाहिए. मेरे को बहुत स्टूडेंट्स आके पूछते हैं सर सीएसीएस किया तो बीकॉम के इक्विवेलेंट है. अरे बीकॉम से बहुत ऊपर है, बट बीकॉम इज अ ग्रेजुएशन डिग्री, सीएसीएस आर प्रोफेशनल डिग्रीज. बीकॉम करून घ्या, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता. एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ने का, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको फोकस करना है. वी ऑल्सो कंडक्ट बीकॉम एफआई बीकॉम क्लास फॉर फ्री फॉर ऑल अवर सीएसीएस स्टूडेंट्स. तो बीकॉम अकाउंट्स फ्री में मैं आपका लूंगा. बाकी छोटा मोटा मार्केटिंग में क्या इशू है, क्या नोट्स चाहिए, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, कोई इशू नहीं है. हमारी एक एसोसिएट मैडम है अर्चना मराठे मैडम, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज कंडक्टिंग बीकॉम क्लासेस. सो वी हैव रिक्वेस्टेड हर कि हमारे जो भी स्टूडेंट को करना होगा SYTY आप उनका क्लास लो. सो मैम इज ऑलरेडी कंडक्टिंग बीकॉम क्लास, सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ हियर, नो वरीज एट ऑल. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताना था. हुएवर वांट्स टू डू LLB, प्लीज डू बीकॉम देन डू LLB. फॉर CSCS स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट इज हाउ टू पास CSCS इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, CSCS गाइडेंस आई विल गिव यू डे 1 ऑफ अवर क्लास. मैं डे 1 को आपको उसका गाइडेंस दूंगा. बट हाँ, प्लीज स्टूडेंट्स कपल ऑफ चीजें समझ के लो. सर मुझे बहुत आलस आता है, कंटाळा आता है, रात को मेरे को नींद ही नहीं आती. अरे नालायको, सुबह 4-5 बजे उठोगे, दोपहर को नहीं सोओगे तो रात को 10 बजे नींद आएगा ना. वो दोपहर को 4 घंटा सोते हैं, फिर सुबह उठते, कौन सी दुनिया में कौन सा दिन है, शाम है क्या है क्या नहीं, समझ में नहीं आता. 4 घंटा दोपहर को येड़े जैसे सोते हैं, तो देन कैसे रात को नींद आएगा. यू नीड टू हैव अ शेड्यूल. यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4:30, 5, मैक्सिमम 5:30. यूटिलाइज द मॉर्निंग टाइम. दोपहर को आधा घंटा अगर सो सकते हो तो पेरेंट्स के सुपरविजन में सोने का, पेरेंट्स ने चमाटा मार के उठाने का मेरे को आधा घंटे के बाद. देन यू कैन स्लीप इन द आफ्टरनून, पावर नैप उसको हम बोलते हैं. अदरवाइज डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून. रात को राइट टाइम पे सो, राइट टाइम पे उठो. मोबाइल बंद, मोबाइल 12 घंटे के लिए बंद रखने का. सुबह 5 बजे उठे, मोबाइल बंद, डायरेक्ट अपना क्लास शाम को 6 बजे खत्म हुआ, 6 बजे घर पे जाके मोबाइल देखो. तब तक छोटा सा नोकिया का मोबाइल आता है, इतना सा 1500 रुपए का, 700 रुपए का, वो मोबाइल कैरी करो. मेरे को पेरेंट्स से बात करना है, पेरेंट्स को डर लगता है मेरा, मैं छोटा मोबाइल कैरी करो, नो वरीज एट ऑल. मोबाइल को बंद करो. जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिख के लेने का. अभी कैसे मैंने स्टोरी टेलिंग की तो आपने कुछ भी लिखा नहीं ना, ऐसा करने का नहीं. नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज. इन CSCS कोर्स यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग. लिख के अपने को पढ़ाई करना है. मैथमेटिक्स भी लिख के करना है, अकाउंट्स भी लिख के करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, टैक्सेशन भी लिख के करना है, लॉ भी लिख के करना है, इको भी लिख के करना है, सब लिख के पढ़ाई करना है. टुडे आई एम गोइंग टू गिव असाइनमेंट्स टू माय CSCS स्टूडेंट्स. डे 1 ऑफ द क्लास को मेरे को असाइनमेंट लाके दिखाना है कि सर लास्ट 15 दिन में ये देखो इतना सब हमने पढ़ा है. पढ़ाई करना है आपको. सो अबाउट CSCS, हाउ टू पास, हाउ टू स्टडी, आई एम गोइंग टू टेल डे 1 ऑफ अवर CSCS बैच. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू ऑलमोस्ट डेली कि आज ये सिखाया, ये घर पे जाके 2 बार करो. अब हम फाइनल अकाउंट्स करने वाले हैं. 11वीं के फाइनल अकाउंट्स के 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आओ. सो वी विल टेल एवरी डे इन क्लास उसका कैसे पढ़ना है. आई विल नॉट मेक दैट सेशन अबाउट हाउ टू स्टडी. बीकॉम सर कौन सा कॉलेज मुझे सिलेक्ट करना है और क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, इसके बारे में आई विल जस्ट टॉक इन 5 मिनट्स. अर्चना मैम, will you take over the mic? Ma'am, please elaborate about the career opportunities in CS and in LLB. So ma'am has come from Mumbai. मैम में से मिली नहीं कुछ दिन से, so we are meeting right now. So ma'am, this mic is कि हमारी आवाज यहाँ पे सुनाई देने के लिए स्पीकर वाला, and this is the recording mic.
Thank you. Hello, good afternoon, everybody. Am I audible? Yes. So, my name is Archana Joshi. I am a company secretary full time. I have also done LLB and MCOM. After working for 9 years with a practicing company secretary's firm, now I am working for last 2 years in a corporate in Mumbai as a whole time company secretary. Now, AD sir has already covered lot of scope, left me with nothing much to add, but I will. Okay. I'm audible, right? Yeah, so I was saying AD sir has already covered and explained nicely the whole scope of CA and CS, even LLB, left me with nothing much to add, but I will add 2-3 points. About this course, after clearing foundation, executive and professional level, we have to do internship of 2 years. After completing internship and passing this exam, we have to undergo with the induction training, which is conducted by the Institute of Company Secretaries of India. In that induction training, they teach you how to conduct board meetings, how to deal with the shareholders, and we also have to undergo with stock exchange training. And after completing all these formalities, we get the membership of this prestigious Institute of the Company Secretaries of India. The head office of this institute is at New Delhi, and it has chapter offices all over India. Even in Pune, we have chapter office of this institute. The president of this institute gets elected amongst the members, and the president and the council of this institute works closely with the Ministry of Corporate Affairs, even with the finance minister and other ministers at the Ministry of Corporate Affairs. Now, there are so many companies and we don't have so many company secretaries. As already sir has explained, if the company's net worth, the paid up capital is 10 crore or more, there's a need of whole-time company secretaries. But there are very few company secretaries at present in India if we compare it with the chartered accountants. So there's a huge scope and demand at present for this profession. Now, if I remember 10-12 years back when I actually got my membership, जब हम IPO का काम करते थे, we used to feel proud कि आज मी IPOचं काम केलं असं आम्हाला वाटत होतं 10-12 years back, and we used to tell each other कि आज मैंने IPO का काम किया है. But now if you see the condition at present, there are so many companies who are opting for IPO because of SME listing. There are a lot of companies going for IPO for fundraising, and when we talk about IPO, the only person that plays a crucial role in all the compliances for IPO is a company secretary. So we can contribute in both ways when a company is going for IPO. One, as a consultant, we can externally give consultancy to the company going for IPO, and even as a compliance officer or a whole-time company secretary of that company which is going for IPO. So there is a SME listing that has been introduced newly on BSE NSE platform, and because of that, a lot of companies are opting for this option for fundraising. Now, over the period of time, I have experienced that there have been a lot of changes in laws, rules, regulations in India. And all the changes are because of the increased need of corporate governance and tightening the legal procedures so as to avoid the loopholes and the lacunas in the legal system earlier. Because of the changes, the only change for us that has happened is our need has been increased. Everybody has recognized the importance of this profession and need of a company secretary in the company. There are so many companies who are not appointing company secretaries, even if they have mandatory provision for appointing. ROC and ministries have been fined them or penalized them for not appointing company secretaries. So the need has been increased at the level of government, at the level of corporates, at the level of directors, and then the scope has ultimately increased. Now, if we become CS, there are two ways that we can work. First is we can go in practice. If we choose to do a practice, there are a lot of areas that has been opened up.
For example, we can do routine compliances under company law. There is a Foreign Exchange Management Act. Again, lot of compliances and procedures are included, so we can do practice in that. We can do practice in SEBI laws, even in IP, intellectual property rights. We can act as do practice in patent or trademarks. We can do practice in mergers, amalgamations. जैसे LLB में सिविल कोर्ट्स होते हैं लॉयर्स के लिए, वैसे इन कंपनीज एक्ट वी हैव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विच इज़ इन मुंबई एट प्रेजेंट इन महाराष्ट्र. So even if we don't have a degree of LLB, even with the degree of CS, we can represent in that tribunal for our clients, and that is also another very good area for practice in CS. Another way that we can contribute is we can work as a whole-time company secretary or compliance officer of the company. We are considered as a key managerial personnel if we work as a whole-time CS of any company, and we are considered in a top management. As sir has already said, we have to sign balance sheet and our signature is very important. So accounts is very important even if you choose CS, okay, because we have to sign the balance sheet. Now talking about international profession, our institute has tie-ups with the Institute of CS in Singapore, in UK, in Australia. So in India also we can give, if we have the membership of this institute, we just have to give 3 or 4 papers of that institute and we get the membership of that institute as well. So we have a very good profession in other countries also. This profession has been well recognized internationally as well as in India now. Now, if you ask me, I will recommend that you do BCom along with CS. It is very tough. The 3 years are going to be very tough, but you have very bright future after 3 years. So please do BCom along with CS if you choose to do CS. And those who are interested in corporate governance, in legal compliances, in drafting, I will recommend them to do CS career. Those who are interested in numbers, they can maybe opt for CA, but if you are interested in corporate governance, legal compliances and drafting, corporate structuring, merger amalgamation or representing in NCLT, you can opt for this. If you opt for CS, I will recommend you to do it along with BCom and try to complete it along with BCom, and after that you can do your LLB along with internship, because we also have to do internship of 2 years for completing or getting the membership of this institute. So BCom, CS together, try to complete it in 3 years and then do LLB, then you will have a very bright future. That's it from my side. If you have any questions, you can ask. Thank you. Thanks. So Archana ma'am has lot of experience as a practicing CS also, and right now she is in the corporate sector. So CS के अंदर अगर आप देखोगे students and parents, तो one of the best career opportunities that you have is being the CS of a listed company. Listed म्हणजे क्या है? BSC NSC होता है ना, उसमें अपने shares listed होते हैं. तो ऐसी कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आती है, एंड मैम उसकी CS है. सो मतलब आई कैनॉट इमेजिन, आई कैनॉट टेल यू इन वर्ड्स कि व्हाट काइंड ऑफ अ पोजीशन इज दैट. अमेजिंग करियर, अमेजिंग स्कोप, और मैम की बातों से आपको समझ में आया होगा दैट देयर इज सो मच स्कोप इन CS फील्ड, एंड वी हैव जस्ट कवर्ड द सर्फेस. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, इतना कुछ है बताने के लिए, इतना कुछ है जो CS कर सकते हैं. एंड एज मैम हैज टोल्ड यू, CS LLB इज अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. वाई आई एम सेइंग कि BA LLB BBM LLB नहीं करना, बिकॉज BBM LLB एक्सेट्रा में कॉलेज अटेंडेंस इज मैंडेटरी. ऐकून घ्या, कॉलेज अटेंडेंस इज मैंडेटरी एंड योर एग्जाम्स विल क्लैश. आई विल रिपीट अगेन, CA एग्जाम्स आर इन जून एंड डिसंबर, आणि LLB BA LLB एग्जाम्स आर ऑल्सो इन जून एंड डिसंबर. तो 3 साल बीकॉम का एग्जाम कब होता है? दिवाली के पहले होता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च में होता है, मार्च अप्रैल में. तो इफ यू डू BA LLB along with CS, then June December every exam will clash. I have a student of BA LLB MIT, और उसका अभी फिर से एग्जाम खत्म होने वाला है
31 मे को ऐकून घ्या, हर MIT एग्जाम ऑफ BBM LLB इज फिनिशिंग ऑन 31 मे, CA एग्जाम कब है? 1 जून। उसने बोला सर नसीब, शी हैड टू मिस डिसंबर अटेम्प्ट बिकॉज इन डिसंबर उसका एग्जाम क्लैश हो रहा था, CS का एग्जाम और BA LLB का एग्जाम सेम डे। देन व्हाट टू डू, कैसे करने का उसको? आणि कॉलेज अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन BA LLB BBM LLB, सो 75% अटेंडेंस नहीं मिला तो आपको कॉलेज से निकाल देंगे वो, दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर द एग्जाम्स, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो अर्चना मैम ऑल्सो, सूरज सर ऑल्सो, रूपाली मैम ऑल्सो, एवरीवन हैज डन BCom and CS, आणि BCom नंतर दे हैव डन LLB, and सूरज सर, रूपाली मैम, they have done LLM also, masters in law also, okay, so they did after BCom, please note। so हम वही प्रीच कर रहे हैं जो हमने खुद ने किया है। now about BCom and subject selection, so we are going to talk about this point now। BCom कॉलेज हमें तब लेना है जब हमारा मई एंड में और मे बी जून स्टार्टिंग में। लास्ट ईयर सुरेंद्र सर मई एंड में आया ना 12th रिजल्ट? यस, 21 में। सो सी 21 मई को 12वीं का रिजल्ट लगा था लास्ट ईयर। सो जैसे ही 12वीं का हमारा रिजल्ट आता है, immediately we have to start searching for BCom colleges। now in BCom, those of you who are going to do CACS, our strong recommendation is don't join autonomous colleges, don't join autonomous colleges, even BCom honors या और ऐसा कोई भी फैंसी BCom ज्वाइन मत करो। रिकॉर्डिंग इज ऑन, रिकॉर्डिंग मेरा चालू है, मैं पब्लिक को ये शेयर करने वाला हूं। इफ यू आर गोइंग टू डू CACS, unnecessary joining BCom in autonomous universities, autonomous colleges, joining BCom honors and BCom के साथ पता नहीं क्या क्या, is not going to matter because of your CACS degree। बट वो BCom करते करते इतना तकलीफ होगा ये कॉम्प्लायंस करने में, कॉलेज में जाओ, ऐसा करो वैसा करो, कि CACS का पढ़ाई आपका पूरा मार खाएगा। सो इसी के लिए what we recommend is, I am now pausing the recording, we recommend Savitribai Phule Pune University, earlier known as UOP, University of Pune। University of Pune has 300 to 400 affiliated colleges in around Pune district area। 300-400 कॉलेज है, उसमें से कोई भी ज्वाइन करो, मार्कशीट मिलेगा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। I am graduate from Symbiosis College, University of Pune। मेरे पास जो मार्कशीट आया वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे आया। यहां पे कुछ पेरेंट्स मुझे मालूम है जो इंजीनियर्स है, आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के इंजीनियर्स हो, एम आई राइट? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे BCom, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे इंजीनियर्स, एम आई राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का अपने को BCom करना है। नाउ इट इज कॉल्ड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अब इसका एडवांटेज क्या है? आई एम टेलिंग यू, कॉलेज में 0 अटेंडेंस होना चाहिए। माई CACS बैचेस आर आफ्टर कॉलेज ओनली, कॉलेज गेट्स ओवर एट 12:30, माई बैचेस आर स्टार्टिंग एट 12:30। सो कॉलेज जितना जा सकते हो जाके आओ, बट इफ यू फील दैट आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझे BCom कॉलेज में जाके थकान हो रही है, तो यू कैन बंक द कॉलेज वंस इन अ व्हाइल। फीस इज लेस, SPPU कॉलेज एग्जाम सबके साथ में आते हैं, तो क्लास में छुट्टी देने को ईजी होता है। I have my CA Inter and CS Executive Direct Tax Revision batch. It is packed, batch is packed, online and offline, and I am conducting it as per second year University of Pune time schedule. Now, if you are in autonomous college, sir मेरा ये clash हो गया, वो दिन आपने class ले ली, नहीं हुआ, I cannot stop. I will not stop for 2 students, क्योंकि फिर हर autonomous college का अलग अलग दिन एग्जाम होता है। Also, parents, BCom is a stepping stone। वो BCom के अंदर कौन से कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता। आज आप मेरे सामने हो बिकॉज आई एम BCom फ्रॉम सिम्बायोसिस कॉलेज, नो, बिकॉज आई एम CA में AD सिंह आप मेरे सामने हो, नॉट बिकॉज मैं सिम्बायोसिस कॉलेज से मैंने BCom किया। सो प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, इन MBA इट मैटर्स, कॉलेज मैटर्स, LLB कॉलेज मैटर्स, MBBS MD इंजीनियरिंग कॉलेज में मैटर, आर्किटेक्चरिंग कॉलेज में मैटर, BCom इट डज नॉट मैटर। ओके, प्लीज नोट दैट। So BCom admission is not centralized, dear students and parents.
जस्ट लाइक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड हम फॉर्म फिल करते हैं सेंट्रलाइज्ड कॉलेज का और कॉलेज अलॉट होता है, बीकॉम में ऐसा नहीं है. बीकॉम एडमिशन के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू द इंडिविजुअल कॉलेज and you have to meet the principal or the person in charge of admissions. Please note that nearby colleges such as, be respectful with the college teachers. When there is compulsory assignment, when there is compulsory submission, when there is internal exam, please go and give the exam properly, wholeheartedly, go on time. इतना अपने को करना है because they are answerable to University of Pune. They follow the guidelines. जो graduation का guidelines है वो follow करते हैं. So after you get the 12th standard mark sheet, आइकॉन क्या 12th standard mark sheet मिलते ही 12th standard mark sheet को स्कैन करने का, फोटो लेने का नहीं, उसको करने का स्कैन. सर मेरे पास स्कैनर नहीं है, मेरे पास 3 है एडवर्ड एकेडमी में. एडवर्ड एकेडमी आपकी है तो आपकी एकेडमी में 3 स्कैनर है. मस्त इधर आने का, स्कैन करके लेने का. एडमिन टीम जो भी बच्चे आएंगे बीकॉम एग्जाम के बाद, पेड़ा दिया, पेड़ा एक हाथ से लेने का, दूसरे हाथ से मार्कशीट छीनने का, स्कैन करने का, स्टूडेंट को मेल कर देने का. ईमेल अपने मेल में भी होगा, स्टूडेंट के ईमेल में भी होगा. बिकॉज देन एट कॉलेज एडमिशन वी हैव टू सबमिट द ओरिजिनल मार्कशीट टू द कॉलेज. वंस यू स्कैन इट विद मी, आई कैन गिव यू ट्रू कॉपीज वेन एवर यू रिक्वायर. ट्रू कॉपी करता है का, उसका प्रिंट आउट लेने का, मेरा ट्रू कॉपी का सिक्का मिलेगा, वो मैं फ्री में देता हूं. सो कुछ एडमिशन के लिए अपने को लगा, कुछ ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए लगा, तो ट्रू कॉपी से आपका काम हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर डू दैट एंड देन गो टू दीज कॉलेजेस विद पेरेंट्स. पेरेंट्स के साथ जाओ, कॉलेज प्रिंसिपल और इंचार्ज ऑफ एडमिशन से मिलो. टेल देम माई नेम, चांसेस आर दे नो मी. इवन इफ दे डोंट नो मी, टेल देम यू आर एनरोल्ड फॉर CACS कोचिंग and you are going to be the best BCom student of their college. You are going to be college topper. I was college topper of Symbiosis College in BCom, and because I was college topper, I had the confidence to give CA intermediate third attempt. CA इंटर का थर्ड अटेम्प्ट था. पापा ने बोला बेटा लाइफ में क्या कर रहा है? मैंने बोला पापा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. CA करना है, MBA करा के दूं तेरे को. मैंने बोला नो पापा, गिव मी वन मोर चांस. BCom कॉलेज टॉपर, कॉन्फिडेंस सीधा ऊपर. I cleared in CA third attempt very nicely. Immediately enrolled for CMA course. CMA I was Pune division topper. CMA institute president ने मेरे को फेलिसिटेट किया था. BCom में भी अच्छा करेंगे, BCom का भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, right? So that is about BCom. Details about CA, CS and BCom at Edward Academy. Please listen to me, dear students. This is important. Considering certain conditions and certain issues, we have decided to start the CACS Foundation batch on 7th April, which is a Monday. Please note, we have received request from some parents. 2 parents मेरे out of Pune वो टाइम पे, और मेरे एक स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अप्रैल स्टार्टिंग में खत्म हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स है जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं. हमारे बैच में साइंस के भी लोग हैं who are giving 12th standards or have given 12th standard science. We have a student from Odisha board also. We have students from CBSE board also. Considering everything, we have decided to start the batch on 7th April. But आप घूमने जाओ, घूम के आओ. This is I think one of the last vacations that there is. Students and parents please note. But मैंने और सुरेंद्र सर ने आपके लिए सारे असाइनमेंट लिख के रखे हैं. ये सारे असाइनमेंट 7 तारीख को आपको सबमिट करना है. ऑल 12th अपीयर्ड एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, कुछ असाइनमेंट्स है, ये कंप्लीट करना है. एक हाथ रह गया तो चलेगा. ट्राई टू कंप्लीट इट. होगा ठीक है ना? ट्राई करना. तो बाहर का प्लान है, बाहर है, कुछ है, घूमने जाओ, एंजॉय योरसेल्व्स. आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम. वंस द बैच स्टार्ट्स ऑन 7th April, टेंटेटिवली स्पीकिंग देयर इज नो ऑफ. टेंटेटिवली स्पीकिंग आपको ऑफ नहीं मिलेगा. मे बी अगर हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे दे रहे हैं छुट्टी, वी विल टेल यू इन एडवांस सो दैट यू कैन प्लान अ मिनी वेकेशन और एनीथिंग. आप ऐसा प्लान कर सकते हो. प्लीज नोट दैट CACS फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन अभी ओपन है. वी हैव फ्यू सीट्स लेफ्ट, थोड़ी सीट्स बची है. जिसको भी ये बैच में एनरोल करना होगा, दिस बैच इज फॉर 12th अपीयर्ड स्टूडेंट्स. आप FY में हो, SY में हो, 12th जस्ट दिया है या 12वीं देखे 1 साल हो गया, डज नॉट मैटर. दिस इज कॉल्ड 12th पास बैच. यू कैन ज्वाइन दिस बैच. एडमिशंस आर ऑल्सो ओपन फॉर 10th to 11th students and 11th to 12th students.
जो बच्चे 10वीं पास कर रहे हैं, इनफैक्ट यस्टरडे वी हैड एन एडमिशन ऑफ 10वीं का एक बच्चा, सो जो जिन्होंने 10वीं अभी पास किया है उनके लिए और 11वीं पास किया, वी हैव सेपरेट फाउंडेशन बैचेस फॉर 11-12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन. एडमिशंस आर ओपन फॉर 12th अपीयर्ड बैच. सम लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट. लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, बट यू कैन एनरोल. प्लीज नोट ऑल एडवर्ड एकेडमी CSES स्टूडेंट्स, FY BCom अकाउंट्स इज फॉर फ्री. हम FY BCom अकाउंट्स का बैच लेने वाले हैं. इट इज फॉर फ्री. You don't have to pay even a single rupee. It will be a combination batch. Some video lectures we will give you. Some classes I and Archana Marathe madam, she is a chartered accountant, we are going to take live. I'm so sorry ma'am. हम फोन ऑफ रखते हैं सेशंस के पहले, मेरा गलती से रह गया. सो दैट इज अबाउट अवर बैचेस. हमारे जो बैचेस है उसके अंदर वी हैव अमेजिंग पास रिजल्ट्स. The new CA curriculum is a bit horrific, but still as compared to industry our results have been favorable, and this year we want our students to excel even better, just like CPT students used to, even though the syllabus of CA under new curriculum is a bit tricky and the time limit to study is less. So all our faculties, they give personal attention. Surendra sir, I, Tanvi madam and Sarmishta Gaisas madam, we are the primary teachers for foundation and CSET level. Archana madam is a senior teacher. She teaches CS executive, CS professional level with us at Edward Academy. Apart from our other teachers, we have good pass percentage. Last year हमारा काफ़ी अच्छा result आया है for both live batch and recorded batch students. This year we want even better pass percentage. For CSET, we have almost 100% result, and in CA, out of 400, there are many students who have scored 350 plus. Okay, so we are doing good. हमें और अच्छा करना है. जो लोग फाउंडेशन का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, प्लीज नोट डियर स्टूडेंट्स that earlier in CA foundation, talking to all registered students and students who are about to register, पहले मतलब कि up to 2023 foundation exams were in December only. So when December में एग्जाम होता था, students were very comfortable. We used to finish the syllabus by Diwali. दिवाली के दिन syllabus खत्म, दिवाली छुट्टी के साथ मजा, उसके बाद में टेस्ट सीरीज, उसके बाद में कुछ एरियाज के हम रिविजन लेते थे. So it was a beautiful curriculum, and then immediately on 7 Jan और 8 Jan हमारा CA इंटर बैच शुरू होता था. बट नाउ फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स, वी आर एलिजिबल टू गिव September अटेम्प्ट. सो प्लीज नोट दैट ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन 12th, आप September अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करोगे. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डू योर रजिस्ट्रेशन इन फ्यू डेज. लास्ट कट ऑफ डेट फॉर September अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन इज 30th April. आई विल रिपीट अगेन, प्लीज नोट, 30th April है. In Edward Academy only we will get your registration done. You just have to bring your debit card, credit card to pay the online fees. कुछ तो 9,000 ऐसा कुछ तो CA Institute को आपको पे करना है. Okay, so we will get the registration done for free. Scan documents लेके आने हैं आपको. क्या लाना है, स्वप्नजा मैम आपको पूरा लिस्ट देगी. सर मेरे पास स्कैनर नहीं है, डोंट वरी, यू ब्रिंग इट हियर, वी विल स्कैन हियर. हम यहाँ पे स्कैन वैन करके अच्छे से आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे. डोंट वरी अबाउट इट. Now listen to me carefully. The batch that we are starting now on 7th April, CA Institute ने बोला है that CA Foundation is for 4 months. As per CA Institute, in writing they have given in their prospectus. CA Foundation curriculum is for 4 months, but our batch is for about 5 months. क्योंकि उतना टाइम पढ़ने को लगता है. So हमारा batch about 5 months का है. We are going to conclude somewhere in August. अगस्त में हमारा बैच खत्म करते इमीडिएटली टेस्ट सीरीज होगी. द टेस्ट सीरीज आर ऑप्शनल, बट जनरली सब लगाते हैं. नॉमिनल 400 रुपया पर पेपर ऐसा होता है. इट इज ओनली फॉर एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स. रिविजन एंड ओवरव्यू लेक्चर्स आर फॉर फ्री. उसका आपको कुछ पे नहीं करना. टेस्ट सीरीज ऑप्शनल होता है, जिसको ज्वाइन करना है तो दैट विल हैपन आफ्टर अगस्त. एंड इफ एनी स्टूडेंट फील्स सर September is too early for me, खूप लवकर है, no worries. Without filling exam form of September, you can directly give Jan attempt. I will repeat again.
you can bypass September attempt and give January if you alone feel ki that is required. To make that decision, I, Surendra sir, your parents and you, we all will meet together and we will take that decision only if required. Otherwise, we are going to give September attempt. The batch is for September attempt. हम सितंबर में अपना अटेम्प्ट देंगे, होल हार्टेडली पढ़ के, ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुन के, हर दिन पढ़ाई करके, एंड वी आर गोइंग टू नॉट ओनली पास बट एक्सेल इन सितंबर अटेम्प्ट. प्लीज नोट दैट सीए इंस्टीट्यूट ने साल में 3 अटेम्प्ट रखे. सीए इंस्टीट्यूट हैज केप्ट 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर. 1 attempt is September, the other attempt is Jan, and another attempt is in May. But there is a problem. There is a problem. The problem is that September attempt result of last batch was declared 1 day before Diwali. दिवाली के टाइम पे डिक्लेयर किया था. अगर आप दिवाली के टाइम पे अक्टूबर 30 को रिजल्ट डिक्लेयर करते हो और मेरे को जैन का एग्जाम देना है और मेरा बीकॉम का एग्जाम पेंडिंग है, तो 2 महीने में हाउ विल आई स्टडी? द सेम प्रॉब्लम इज देयर विद जैन मे अटेम्प्ट. जैन रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड समवेयर मार्च 7, मार्च 8 आई थिंक. नाउ स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आया मार्च 7, 8 को, जिनका फेल रिजल्ट आया, how will they give May attempt because their BCom exams are also there in March? So this is the cyclic issue with CA Institute right now. So all students giving September attempt is our best attempt. September attempt दो, अच्छे से दो और पास हो जाओ. October 2 महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के समय या October 3 को CA Inter new batch is starting. We will start the batch directly. You just have to pay nominal fee. अगर फेल हो गए, we will return the fee. ले लो बाबा, don't worry at all. But we are going to pass. The batch will continue. CA Inter batch will continue. Also, sir, मेरे को डर लग रहा है. Sir, I was ill. Sir, I was out of Pune. Sir, मेरा सितंबर का पढ़ाई नहीं हुआ. अजीब बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काही हरकत नहीं है. You can immediately join September end new batch of CA Foundation. We are going to start new batch of CA Foundation September at end में, which will get over by December Christmas. Christmas के टाइम पे बैच खत्म हो जाएगा, just before New Year. Okay? So you can repeat the entire batch. All Edward Academy students, जिसको September नहीं देना, you repeat the entire batch again. Consider it as revision. Give January attempt. We have the options. I'm just telling you the options. Options बता रहा हूं. But जो मेरे सामने अभी बैठे हैं, जिन्होंने 12वीं दिया, बोलो कौन सा अटेम्प्ट देके पास होना है? सितंबर अटेम्प्ट. एकदम क्लियर है? सर, why are you giving the options? Because the syllabus is vast. I have spoken to 4 faculties of India level, including one Gujarat faculty. And I have had discussions at length with other faculties of CA course, and we all faculties believe that the system right now is not that favorable for young students. They should keep first attempt as December only. ऐसा हमें लगता है, जैसा पहले था, इतने सालों से था. That was good. इसी के लिए September attempt में प्रॉब्लम ना है तो अपने को आज से पढ़ना है. We have to study from today. Okay? एंड हंसते खेलते हमारा सितंबर अटेम्प्ट होगा. नो वरीज एट ऑल, डोंट वरी अबाउट इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑप्शंस. सो न्यू बैच फॉर जैन अटेम्प्ट इज गोइंग टू स्टार्ट सितंबर एंड. सो दिस बैच विल बी फॉर जनवरी अटेम्प्ट. ऑलराइट, सो दैट इज देयर. एंड इमीडिएटली आफ्टर सितंबर अगर सीए इंटर विल ऑल्सो स्टार्ट. बीकॉम का भी पढ़ाई एज पर एनईपी है, वो जो न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से बीकॉम को पढ़ाई है. बीकॉम सिलेबस इज ऑल्सो चेंज नाउ, सो बीकॉम का भी आप लोगों को ठीक से पढ़ाई करना है. All right, CA Foundation students, tell me what is the cut-off registration date right now for September attempt? April 30th. But हम उससे बहुत पहले, I think मार्च में ही आपका registration कर देंगे. We will do everyone's registration in March only with CA Institute. You will get a message from us. अगर आपको घर पे करना है, अगर घर पे आप पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, you can do it. If you call us, if there is any doubt, Swapnaja ma'am is in charge of all the online registration. Ma'am will help you.
इफ थोड़ा भी डर लग रहा है, डोंट डू इट योरसेल्फ, कम टू द क्लासरूम, वी विल गिव यू डे एंड टाइम। वो टाइम पे आने का, एसी वीसी ऑन करेंगे, आराम से बैठने का, पानी कॉफी वीफी जो चाहिए आपको बता देना, समोसा वमोसा आई ऑर्डर फॉर यू, मैकडोनल्ड्स का आई ऑर्डर फॉर यू, नो वरीज, आराम से बैठना, आराम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, अच्छे से हम आपका सबका करके देंगे, नो वरीज एट ऑल। हम जल्दी ही करके लेंगे रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिले। ओके, बीकॉम का एडमिशन कब करना है मुझे बताना, 12वीं रिजल्ट नंतर। सो 12वीं रिजल्ट आते ही यू हैव टू गो टू योर कॉलेजेस एंड कॉलेज में जाके एडमिशन करना है। यू कैन टॉक टू मी फर्स्ट बिफोर एडमिशन, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा। ऑल स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन कावेरी कॉलेज, प्लीज कंटिन्यू कावेरी कॉलेज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन बीकॉम, नो वरीज एट ऑल। उसके अलावा नियर बाय एरिया में और भी कॉलेजेस है, आप वो कॉलेजेस भी ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स लिसन टू मी, सीएस वाले सारे के सारे, सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट अपना आने वाला है जुलाई में। सीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा जुलाई में। वी हैव 100% पास रिजल्ट फॉर ऑल सीएस स्टूडेंट्स, डोंट वरी एट ऑल। मेरे को दो सीए के बच्चों ने पूछा था, 2 सीए स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी कि सर मेरे को सीएस भी करना है, तर ऐकून घ्या, सीए वाले ऑल सीए सितंबर अटेम्प्ट, कोई सीएस नहीं करेंगे, ऑल सीए सितंबर अटेम्प्ट। 2 बच्चों ने मेरे को पूछा था, नो वन विल डू सीएस। आई सडनली रियलाइज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए अपने, है ना। कोई भी सीए के स्टूडेंट, वो दोनों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो दोनों आज नहीं आए, कोई भी सीए के स्टूडेंट सीएस का पढ़ाई नहीं करेंगे टिल सितंबर तक होल हार्टेड अपना सीए का पढ़ाई करो। अगर सीएस सर मेरे को एडिशनली देना ही है, जस्ट लाइक आर्यन हैज नाउ क्लियर्ड सीए इंटर ग्रुप 1 ऑल्सो, ही क्लियर्ड सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, सीएसईटी फर्स्ट अटेम्प्ट, ही गेव सीए एंड सीएस पेपर इन द सेम डे। सीएसईटी का पेपर यहां पे आके उसने दिया था ऑनलाइन, सीए का पेपर दिया, भाग के आया, उसने बोला सर मेरे लिए लैपटॉप ऑन रखो, हम लोग ने लैपटॉप ऑन रखा, भाग के आया वो, इधर सीएस का दिया, ही पास्ड इन बोथ। भारी ना। वो दोनों पेपर में 15 मिनट का टाइम ओवरलैप हो रहा था, तो वो पेपर को 10 मिनट जल्दी निकला, ये पेपर 10 मिनट लेट शुरू किया सीएस वाला, ही क्लियर्ड बोथ। भारी ना। तो अगर मेरे को सर सीए के साथ साथ सीएस भी देने का है, तो यू कैन गिव नवंबर अटेम्प्ट। एक लगा, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट के बीच में मेरे को इधर उधर कुछ भी हल्का सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मेरे सीए स्टूडेंट्स का। पहले सीए देंगे सितंबर में, फिर सितंबर अटेम्प्ट सर पूरा ही खड्डे में गया सर, बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मेरे को बहुत डर लग रहा है, डोंट वरी, वी कैन डू बैकअप रजिस्ट्रेशन फॉर सीएस इफ रिक्वायर्ड। तो नवंबर में ऑल सीए वाले कैन गिव सीएस ऑल्सो, अगर आपके हाथ में खुजली हो रही है। अदरवाइज फोकस ऑन सीए प्लीज। जिन्होंने सीए ज्वाइन किया है, जिन्होंने सीएस ज्वाइन किया है, प्लीज फोकस ऑन सीएस। इसके बारे में हम इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। सीएस वाले आपका जुलाई में एग्जाम होगा सीएस का, सीएसईटी रिजल्ट 4 से 5 दिन में डिक्लेयर होगा। एज सुन एज द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर 5 days, सीएस एग्जीक्यूटिव बैच विल स्टार्ट. So all CSET students in July of 2025, you are going to go to second level. You are going to become CS executive students. All right, the batch is already declared. So this was about CSCS of this year. Whoever is unable to give July attempt of CSET, you can give November attempt. November के बाद you can give Jan attempt and Jan के बाद next attempt is May. जैसे सब एक attempt में ही पास हो जाते हैं, तो बस मैंने आप लोगों को बता के रखा. Okay, so this was one thing that I wanted to tell you. So these were the special instructions for Edward Academy CSES students. And now CSES students जल्दी से लिख के लो. So all CSES students, सारे CA वाले, आप लोग क्या क्या पढ़ोगे मुझे बताना. अकाउंट्स के अंदर एसेंशियल ऑफ अकाउंट्स, ये मेरे को खत्म करके दो टिल 7th April. Our batch is 100% full live. मैं पूरा 100% सिखाने वाला हूं. दिस इज जस्ट फॉर यू टू ब्रश अप. एसेंशियल्स ऑफ अकाउंट्स खत्म करो. आपने 11th की बुक से पढ़ा तो भी चलेगा, आपने मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ा तो भी चलेगा. आई विल शेयर द वीडियो लेक्चर लिंक विद यू इन योर ग्रुप. नंबर 2, यू हैव टू कंप्लीट अकाउंट्स के अंदर फाइनल अकाउंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड. आई नो आपने 12th पास किया, बट 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करो एंड एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस रिसॉल्व करके आओ. सर मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, आई विल शेयर द वीडियो लेक्चर विद यू, डोंट वरी एट ऑल. एंड सीए स्टूडेंट्स, इको का 12वीं का बुक खोलना है आपको. जो 12th सीए के स्टूडेंट्स थे, सीए का बुक खोला 12वीं का तो भी चलेगा.
सिर्फ 12वीं का बुक खोला तो भी चलेगा इकोनॉमिक्स का। बोलो क्या क्या खत्म करना है? माइक्रो वर्सेस मैक्रो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड यूटिलिटी, एंड आई एम सो सॉरी वन मोर थिंग, नॅशनल इन्कम. सर एवढं? हो एवढं. इसमें से कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, 100% लाइफ में अपन पूरा वापस से पढ़ने वाले हैं. दिस इज जस्ट रिकमेंडेशन, करके आओ. आप करके आओगे तो मैं आपको डे 1 को वेरी गुड बोलूंगा, बस चॉकलेट भी दे दूंगा. चलो, सम स्टूडेंट्स, उनका अमेजॉन गिफ्ट वाउचर बचा है, प्लीज क्लास के बाद रुक जाना, सेशन के बाद एक अमेजॉन गिफ्ट वाउचर है आपके लिए, वो देना था. यू नो हु यू आर, है ना? यस, चॉकलेट में दूंगा आपको डे 1 को. ओके, इट इज नॉट द अमाउंट एवरीवन. सर क्या 20-30 रुपए की चॉकलेट देते हो? वो एग्जीक्यूटिव वाले आजकल हैरी पॉटर किंडर जॉय मांगते हैं. सो इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज द सेंटिमेंट कि आपने कुछ अमेजिंग अचीव किया. बहुत अच्छा लगता है वो 5 रुपए की चॉकलेट लेके भी. ठीक है, इतना करके आओगे. सीए वालों मैथमेटिक्स का सुरेंद्र सर आपको बता रहे हैं. सीएस वाले 7 अप्रैल जब तक अपना क्लास शुरू नहीं होता, बोलो क्या क्या पढ़ के आना है? मैथमेटिक्स का सुरेंद्र सर बता रहे हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर सेम, यूटिलिटी नहीं पढ़ना आपको, माइक्रो वर्सेस मैक्रो पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड पूरा करके आओ, लॉ ऑफ सप्लाई पूरा करके आना. यूटिलिटी मत पढ़ना, यूटिलिटी नहीं है सीएसईटी में. सीएसईटी में यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी मत करके आना. नेशनल इनकम करके आना और पब्लिक फाइनेंस भी करके आओ. नेशनल इनकम आणि पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस. डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ माई हैंड राइटिंग, आई ऑलवेज टाइप. मैं सिर्फ मार्किंग के लिए स्टाइलस यूज करता हूं. ठीक है, सो पब्लिक फाइनेंस इतना सीएस वाले करके आओ. मैथमेटिक्स का सुरेंद्र सर इज गोइंग टू टेल यू. ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर बैच इज कमेंसिंग ऑन 7th April. दोज ऑफ यू हु हैव एनरोल्ड, वी आर नाउ मेकिंग अ न्यू टेलीग्राम ग्रुप. उसमें हम आप सबको ऐड कर रहे हैं. एंड जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, यू कैन मीट अस टुडे, यू कैन एनरोल टुडे ओनली. आज ही एनरोल कर दो. आवर सीट्स आर गेटिंग फुल. थोड़ा सा आगे जाके फिर एनरोलमेंट्स हमारे बंद हो जाएंगे. So you can enroll today. I hand over the stage to Surendra sir. He is going to talk to you about mathematics for 2 minutes. मैथमेटिक्स का फियर आपका निकालेंगे और सर मैथमेटिक्स की असाइनमेंट आप लोगों को बुला रहे हैं. एंड वी आर अबाउट टू कंक्लूड द सेशन. थैंक यू सो मच. बहुत ज्यादा बड़ा सेशन हो गया, आई अपोलोजाइज, बट आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर आई विल जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट बोथ द सब्जेक्ट्स, बोथ द कोर्सेज, CS एंड CA. तो CA में मैथमेटिक्स 100 मार्क्स विथ 3 सेक्शंस. मैं आपको खाली सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफली बता दूंगा. जो CA करना चाहते हैं उनके लिए भी मैथ्स है, जो CS करना चाहते हैं उनके लिए भी मैथ है. तो ऐसा नहीं है कि CS करना है तो मैथ नहीं लेना है या CA करना है तो मैथ लेना है वगैरह, कुछ नहीं. दोनों के लिए इक्वली, एंड दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है. क्या प्रोज एंड कॉन्स है? तो देखो, CA फाउंडेशन जब आप दे रहे हो तब प्रोज ये है कि आपका पूरा जो पेपर है 100 मार्क्स का, इट इज MCQ बेस्ड. यू नो MCQ, KBC, 4 ऑप्शन है, बट उधर लाइफलाइन नहीं होती. 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ करेक्ट आंसर चूज करना है. एंड दूसरा एडिशनल बेनिफिट वहां पर ये होता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने 11th-12th मैथमेटिक्स किया है, एंड आई रिकमेंडेड कि करना चाहिए था, क्योंकि 80% ऑफ द सिलेबस विल बी देयर इन फाउंडेशन. बट 11वीं 12वीं में आप लोगों को मैथ का फियर इसलिए था कि वो पूरा लिखित पेपर था, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे. मेजॉरिटी 11th-12th में कैलकुलस था. कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो फाउंडेशन में है पर उतना नहीं है. एक चैप्टर है, मतलब 18 चैप्टर्स में से एक चैप्टर कैलकुलस का भी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलस नहीं है. तो प्रोज एंड कॉन्स की जब मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक तो आपके पास MCQs है, दूसरा कैलकुलेटर इज अलाउड. नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर, प्रॉपर एक नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर आप सॉल्व कर सकते हो. और MCQ का बेनिफिट ये है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड, मेरा मेजॉरिटी क्लास में मैं ज़्यादा भर ही नहीं देता कि इसको सॉल्व करो, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. ट्रायल एंड एरर क्या है? क्वेश्चन आंसर में से आप क्वेश्चन डिफाइन करो. मतलब इफ x + y = 5, x की क्या वैल्यू आप ऑप्शन में से डालो वैल्यू,
अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू. म्हणजे एक्स प्लस वाय इज इक्वल्स टू 5, ऑप्शन में 2, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5. एक्स की जगह 2 डाला, आंसर मिल गया, खत्म. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप काफ़ी कर सकते हो. ये हो गया सीए का. 3 सेक्शंस है, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो अगर आपने 11th-12th मैथ किया है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, बट अगर नहीं भी किया है तो हम ईच एंड एवरी चैप्टर इसी तरीके से हम लेंगे कि आपका 11th-12th मैथ था ही नहीं. हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. हमारा पहला बैच, मतलब जब हम बैच स्टार्ट करेंगे पहले दिन से हम बहुत बेसिक्स, डिविजन्स क्या है, मल्टीप्लिकेशंस क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो इवन दो आपका 11th-12th मैथ था नहीं था, आप भूल गए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो भी हम लेंगे. और क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि अब हम जो करेंगे वो कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, तो वो कैलकुलेटर का आदत हम लगाएंगे. दूसरा, जब मैं सीएस की बात करता हूँ तो सीएस में भी मैथ है. 2 सब्जेक्ट के साथ मैथ्स है जिनका सीएस लेना चाह रहे हैं. एक तो है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, और दूसरा है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है. दोनों में 10 to 20 मार्क्स का वेटेज है, 20-20. यहाँ पर एलआर भी 10-20 का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 20 का है. बट सीएस में क्या होगा कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये उसके प्रोज है ही है. और उसके कॉन्स क्या होते हैं कि सीएस में ना तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, प्लीज लिसन केयरफुली जो सीएस देना चाहते हैं, ना आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ना आप राइटिंग पैड या पेन या पेंसिल या रफ वर्क के लिए कुछ यूज कर सकते हो, बिकॉज आपका पूरा ऑनलाइन सेशन होता है, कैमरा होता है, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है. तो वो दोनों आपको बैलेंस करके सोच कर सिलेक्ट करना है कि आपको सीएस करना है या सीए करना है. बाकी दोनों में सिलेबस आप देखिए काफ़ी इजी है, दोनों आसानी से हो जाता है. मेन थिंग इज कि आपका डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस. जो स्कूल तक किया है, 11th-12th तक किया है, उसको साइड में रखो, उसके फियर को निकाल दो, एंड नाउ गेट स्टार्टेड विद द न्यू. एंड जैसे सर ने बोला हमें सितंबर में ही वी हैव टू क्लियर दिस अटेम्प्ट. तो जैसे सर ने कुछ असाइनमेंट दिए हैं, आई वांट माय स्टूडेंट्स बिफोर कमिंग टू माय मैथ क्लास, जो सीए वाले हैं वो पहले मैंने आपको सिखा दिया है 11th-12th में जब आप मेरे पास थे. अगर आप नहीं थे तो ये आपने स्कूल में भी किया है, 9th-10th में भी किया है. द टॉपिक्स आर लाइक सीए मैथ स्टूडेंट्स विल डू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी एंड स्टैट्स में 10वीं तक सबने किया है कि नहीं, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये टॉपिक्स के आप 10-10 क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूलाज देख लो, ये करके प्रिपेयर करके आओ, क्योंकि ये जो टॉपिक है कि मेजर मार्क्स के लिए आता है सीए फाउंडेशन में. ये कुछ एक ब्रशअप या रिवीजन के लिए मैंने बोला है. दूसरा, सीएस वाले जो सीएस कर रहे हैं उनको बता दूं, वो बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा रिवाइज करके आए, जैसे रेशियो. डोंट वरी, क्या होता है मैं बेसिक से आपको क्लास में बताऊंगा, बट क्या है थोड़ा बहुत आप ट्रेलर देख के जाते हो ना, तो मूवी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा समझ में भी आता है ये मूवी किसके बारे में. तो थोड़ा सा आप रिवाइज करके आओ, देख के आओ होता क्या है. रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट अँड लॉस. शाळेत झालंय सगळ्यांचं, शाळेत केले रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज. बाकी एलआर काफ़ी नया होगा सबके लिए, तो एलआर हम क्लास में ही करेंगे. एलआर कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट नहीं है. लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ब्लड रिलेशंस क्या है, चाचा के फूफा के मामा के ताऊ के लड़का मेरा क्या लगता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस. या फिर डायरेक्शन टेस्ट, मैं नॉर्थ में जा रहा था, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर वापस साउथ गया, अभी मैं किस डायरेक्शन में हूँ. तो वैसे काफ़ी इजी टाइप के एलआर के क्वेश्चन सीएस में भी है एंड सीए में भी है. तो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, एंड आई विल सी यू ऑल इन द क्लास. थैंक यू. So everyone, just 1-2 more things.
प्लीज नोट ये कहां से पढ़ना है, 10वीं की बुक से, 11वीं की बुक से, 12वीं की बुक से, अगर है तो जितना जमा उतना। व्हेन द बैच स्टार्ट्स वी आर गोइंग टू टेक ऑल बेसिक्स, हम बेसिक्स सिखाने वाले हैं लाइव बैच में। आई विल रिपीट अगेन, हम लाइव बैच में सब सिखाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टीच यू राइट फ्रॉम द बेसिक्स। सर मेरे को गणित नहीं था 11वीं 12वीं में, हम सब सिखाएंगे, डोंट वरी। सर मेरे को साइंस था, मुझे अकाउंट्स नहीं था 11वीं 12वीं में, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल बेसिक अकाउंट्स, डोंट वरी। प्लस जिनको अकाउंट्स नहीं था उनको एक्स्ट्रा असाइनमेंट, जर्नल लेजर सब एक्स्ट्रा में वो कराने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। ये सिर्फ रिकामा बैठना नहीं है, फालतू आइडल बैठना नहीं है, इसके लिए हमने दिया है जितना होता है उतना करके आना है। सर कहां से करके आना है, 10th स्टैंडर्ड बुक, 11th स्टैंडर्ड बुक, 12th स्टैंडर्ड बुक, जितना पॉसिबल है, जितना मिल रहा है उतना। इफ यू पिंग अस वी विल डेफिनेटली सेंड यू द बुक्स ऑफ पीडीएफ, 10th 11th 12th पीडीएफ भेज देंगे हम आपको, कुछ वीडियो लेक्चर्स भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस इज जस्ट कि आप आइडल ना बैठो, आप पढ़ाई शुरू करो, उसके लिए हमने इतना आपको दिया है। वी आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग इन क्लास, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू गिव यू इन क्लास। हम क्लास में आपको बताएंगे। वी आर क्रिएटिंग न्यू टेलीग्राम ग्रुप ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स, प्लस वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर एडमिन नंबर भी होगा, मेरा नंबर भी होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट, इवन अ सिंपल डाउट, सर क्लास कब शुरू हो रहा है, क्या टाइमिंग है, क्या नहीं, ऑनलाइन आना है, कैसा है, एनी स्टूपिड डाउट, एनीथिंग, यू कैन पिंग देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। इंक्लूडिंग आगे जाके आपको कुछ डाउट होगा, कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन पिंग इन दोज ग्रुप्स जिसमें फैकल्टीज और एडमिन टीम होती है, प्लस टेलीग्राम का हम अलग ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारा मेन कंटेंट हमारा आता है, ऑलराइट। अगेन जिसने भी एनरोल नहीं किया है, यू कैन एनरोल विद अस टुडे, यू कैन ऑल्सो एनरोल विद अस टुमारो, बट ज्यादा उसको आप डिले मत करो। देयर आर सम मोर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट ज्वाइन अस हु आर एनरोलिंग विद अस, ऑलराइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, अर्चना मैम अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव, मैम को थोड़ा काम था, but Surendra sir and I, we are here. Also, if there is any doubt pertaining to law, pertaining to CS, I'll talk to my faculties and get back to you. You can ask me right now, no problem at all. किसी को कुछ भी डाउट है और कुछ पूछना है और कोई चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड। इंडिविजुअली पूछना है तो यार मोस्ट वेलकम, प्लीज सिट विद मी नाउ, हम अभी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस, बहुत पकाया आज, यू नो, बट आई थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी था ये, स्पेशली अबाउट बीकॉम एंड एवरीथिंग, ओके। सो थैंक यू so much for giving us time today on this beautiful Sunday morning and afternoon. Please घर पे जाइए, enjoy your Sundays, and if there is any doubt, any query, please contact me directly on this number. You can also talk to Professor Surendra Guzar sir on this number. सुरेंद्र सर आपका नंबर 840-800-800-700, ओके। ये सुरेंद्र सर का नंबर है। मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा सर से पूछो, रेस्ट एनी अदर डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल संडे।